हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए इंटरमीडिएट ऑडिट सब्जेक्ट का पास्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे और एबीसी एनालिसिस करेंगे। पास्ट एग्जाम एनालिसिस एबीसी एनालिसिस से फ़ायदा तो बहुत होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसे कि पास्ट एग्जाम एनालिसिस में हम पिछले कुछ एग्जाम्स लेते हैं और उनमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आए हैं उसकी एक लिस्ट होती है पूरी, उसको हम पढ़ते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से मार्क्स कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है, कितना इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर। ठीक है, और एबीसी एनालिसिस से फिर हम ये देखते हैं कि जो इजी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है, इनको आसानी से पढ़ा जा सकता है, आसानी से जिनको तैयार किया जा सकता है, वो चैप्टर्स कौन से हैं जिनका वेटेज भी अच्छा है और आसानी से तैयार भी हो जाते हैं। उसके लिए हम एबीसी एनालिसिस देखते हैं। तो ए कैटेगरी में इजी को डाला जाता है, फिर बी कैटेगरी में ऐसे होते हैं जो कि मीडियम कैटेगरी के होते हैं, और सी कैटेगरी में वैसे होते हैं जो टफ होते हैं और लेंदी होते हैं, जिनका कोई मतलब उनको ना भी पढ़ें तो चलेगा। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है। चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट एग्जाम एनालिसिस। चलते हैं, देखिए ये हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑडिट है, इसका पास्ट एग्जाम एनालिसिस। यहाँ पर पिछले 6 अटेम्प्ट के एग्जाम्स का एनालिसिस किया गया है। तो 6 अटेम्प्ट में जो स्टार्टिंग वाले 2 अटेम्प्ट है मई 2018 और नवंबर 2018, उनको आप देख रहे हैं येलो कलर में दिया गया है, और बाद वाले जो 4 अटेम्प्ट है उनको आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है ये बता देते हैं आपको। जो स्टार्टिंग वाले 2 अटेम्प्ट हैं जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं, इनमें आईसीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछता था, केवल सब्जेक्टिव पेपर आता था पूरा। ठीक है, लेकिन बाद में मई 19 ऑनवर्ड्स आईसीआई ने 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना भी शुरू कर दिया है, इसलिए हमने इनका कलर अलग अलग रखा है। अभी जो पैटर्न चल रहा है वो जो ग्रीन कलर है उसके हिसाब से चल रहा है, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं 30 मार्क्स के। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो शीट बनाई है हमने, इसमें जो एवरेज मार्क्स है वो किस बेसिस पे लिए हैं। तो एवरेज मार्क्स हमने लिए हैं जो लास्ट वाले 4 अटेम्प्ट है उनके बेसिस पे। रीजन क्या है कि उन्हीं का एवरेज हमें लेना होगा, क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट ट्रेंड है। और ऑब्जेक्टिव जब आते हैं तो आप देखेंगे लास्ट में चलते हैं हम, लास्ट में देखेंगे तो पेपर जो है वो 90 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, 90 में से 70 करना होता है आपको, और 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। ठीक है, ऐसे टोटल 120 मार्क्स का पेपर आता है। तो जो 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस होता है उसमें कोई ऑप्शन नहीं आता है, 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन प्रिंट होते हैं वो आपको करने होते हैं। लेकिन जो 90 मार्क्स है, तो 90 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स का ऑप्शन मिलता है, 70 मार्क्स आपको 90 में से 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। तो 70 तो हो गए सब्जेक्टिव में से और 30 ऑब्जेक्टिव, ऐसे 100 मार्क्स का पेपर आपका होता है। जबकि पहले 125 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आता था, 125 में से आपको 100 करना होता था। ठीक है, अभी आपको 90 में से 70 करना होता है और 30 में से 30 करना होता है। ठीक है, इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है। तो 90 का हमने एवरेज इसलिए लिया कि अभी जो हमें आप लोग को जो पेपर अटेंड करना है वो तो आपको 90 का ही सब्जेक्टिव अटेंड करना है और 30 का ऑब्जेक्टिव अटेंड करना है, इसलिए हमने ग्रीन कलर में ये डाला है। ठीक है, ताकि आप लोग का प्रॉपर एनालिसिस हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। बेसिक चैप्टर है, स्टार्टिंग है बेसिक से इसके अंदर ऑडिट के, लेकिन हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आ रहा है और एवरेज वेट आप देखेंगे 6 मार्क्स का वेट जा रहा है। इजी चैप्टर है, हमने इसको ए कैटेगरी में डाला है, आसानी से समझ में आ जाता है, कहीं दिक्कत नहीं आती। ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्राम। इसमें भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है, वेटेज भी अच्छा है, 7 मार्क्स का एवरेज वेट जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस। ये 7 मार्क्स का एवरेज वेट है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क्स का इसका वेट दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 4 है थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। ठीक है, इसलिए हमने इसको बी कैटेगरी में डाला है। आगे चलते हैं हम, चैप्टर नंबर 5 है, इसमें 6 में से 5 बार आया है, 5 मार्क्स का एवरेज वेट है। ठीक है, तो लगभग आ ही रहा है हर बार। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इसका भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है और 5 मार्क्स का एवरेज वेट है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑडिट सैम्पलिंग, 3 मार्क्स का एवरेज वेट है और हर बार क्वेश्चन इसमें से भी आ रहा है। एनालिटिकल प्रोसीजर 4 मार्क्स का है और लगभग हर बार इसमें से आ रहा है, 6 में से 5 बार आया है। तो एक्चुअली आप देख रहे हैं ऑडिट में जो पेपर है तो हर चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा हमको देखने में आ रहा है। चलिए इसके बाद चलते हैं, चैप्टर नंबर 9 है ऑडिट ऑफ द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट आइटम्स है, उसका 4 मार्क्स का वेट है और 6 में से 5 बार आया है। और P&L आइटम्स हैं,
वो भी 6 में से 5 बार आया है और एवरेज वेट इसका भी 4 मार्क्स का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी ऑडिट, देखिए कंपनी ऑडिट है, इसका वेटेज ऑफ मार्क्स अच्छा है, चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और इसका कुछ पोर्शन, कई सारा पोर्शन इसका लॉ में भी कवर हो जाता है, तो ऑलरेडी आता भी है आप लोग को ये, तो इसलिए ये अच्छा इजी स्कोरिंग चैप्टर है, इसको ए कैटेगरी में टॉप पे रखा गया है। इसके बाद आगे रखेंगे, आगे चलेंगे। ऑडिट रिपोर्ट है, 4 नंबर का है, आसान चैप्टर है। इसके बाद ऑडिट ऑफ बैंक्स, थोड़ा लंबा पड़ता है, 8 मार्क्स का है। इसके बाद हर बार क्वेश्चन आ रहा है इसका। इसके बाद चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, तो गवर्नमेंट ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज एवरेज 2 मार्क्स का है, ऑडिट ऑफ एनजीओ एवरेज 1 मार्क का है। तो मतलब ये वैसे हैं कि बहुत स्कैटर्ड है और बहुत ज़्यादा वेट इसमें नहीं है इसलिए, और बहुत लंबा भी ये पड़ता है, इसलिए ये इसको हमने सी कैटेगरी में रखा है। चैप्टर नंबर 9 को और चैप्टर नंबर 13, इन दो को हमने सी कैटेगरी में डाला। अभी कैटेगरीज आएंगी तो आपको पता चल जाएगा, आप देख पाएंगे वहाँ से। मिसलेनियस ऑडिट 6 मार्क्स का एवरेज वेट है और 5 बार आ रहा है, 6 में से 5 बार आया है। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये 3 बार आया है, ये 4 बार आया है, ठीक है, 4 बार आया है 6 बार में से। और लास्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी क्या ऑडिट में आते हैं? हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी आते हैं ऑडिट में, 2-3 नंबर, कभी कभार ज़्यादा, एक बार तो 8 नंबर का आ गया था, लेकिन जनरली 2-3 नंबर का क्वेश्चन ऑडिट इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से भी आ जाता है। तो इस तरीके से टोटल होता है ये 90 मार्क्स, ठीक है, तो 90 मार्क्स का टोटल हो गया है। तो यहाँ पर ये हमने पास्ट एग्जाम एनालिसिस देखा कि 90 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आएगा, वो कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने 30 मार्क्स से, तो 30 मार्क्स का आएगा, टोटल 120 मार्क्स का पेपर आपका आने वाला है। तो ये हमने पास्ट एग्जाम एनालिसिस देखा। देखिए ये पास्ट एग्जाम एनालिसिस जो है, प्रॉपरली पेपर्स लिए जाते हैं, पेपर्स लेने के बाद में फैकल्टीज उनको एनालिसिस करती है, उनको चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करती है, पूरी शीट तैयार करती है, ठीक है। पूरी शीट तैयार होने के बाद में इस टेबल में जमाया जाता है और आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये पूरी एक वर्किंग होती है लेकिन इससे आप लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन से चैप्टर का कितना वेट है, इसलिए ये वर्किंग आप लोग के लिए स्पेशली करवाई जाती है। चलिए, एक तो ये, दूसरा आप ये वर्किंग आप तक पहुंचती है तो आपका बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है कि कहाँ पे ज़्यादा वेट है, कहाँ कम वेट है, तो उसका फ़ायदा अपने को बहुत मिलता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसी के हिसाब से हम ABC को प्लान कर पाते हैं और अपना सिस्टम एक सेट कर पाते हैं कि पहले ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, और आप देखिए ये जो सब चीज़ें ऑथेंटिक और प्रूवन है, क्योंकि आप देखेंगे तो सिलेक्शन जब भी बात आती है, जब भी रिजल्ट्स आते हैं इंटरमीडिएट के, तो सबसे ज़्यादा बोथ ग्रुप पास होने वाले स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शंस हैं वो मित्तल कॉमर्स क्लासेस से होते हैं। अभी नवंबर 2020 में भी जो सिलेक्शंस है 331 सिलेक्शन हुए थे, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट है। बाकी कोई भी तो 200-250 के आसपास ही पहुंच पाए, तो सबसे मतलब 1.5 गुना से भी ज़्यादा बाकी लोगों के कंपैरिजन में अपन करा पा रहे हैं। तो ये एक अचीवमेंट है और एक अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स इतना अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया पासिंग परसेंटेज भी जा रहा है और हाईएस्ट सिलेक्शंस भी जा रहे हैं। चलिए अब हम इस पे चलते हैं, जो ABC एनालिसिस है उसकी हम बात करते हैं। चलिए, ये ABC एनालिसिस हम देख रहे हैं यहाँ पर, CA इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ABC एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी है ये। देखिए यहाँ पर चैप्टर 10 जो है कंपनी ऑडिट है, 13 मार्क्स का है, आसान है, इंटरेस्टिंग है, लॉ में भी पढ़ा होता है, 6 में से 6 बार आ रहा है, 13 मार्क्स का इसका वेट है, तो ये हमने यहाँ पर A कैटेगरी में लिया है। इसके बाद में चैप्टर 1 नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप, 6 नंबर का वेट है और 6 में से 6 बार आ रहा है। ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, चैप्टर नंबर 2 है, आसान चैप्टर, एक्चुअली चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल इजी चैप्टर्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक्स के चैप्टर्स हैं ये। तो 6 मार्क्स का वेट इसका, चैप्टर नंबर 2 का 7 मार्क्स का वेट है, 6 में से 6 बार आ रहा है। चैप्टर 3 का 7 मार्क्स का वेट है, 6 में से 6 बार आ रहा है। तो मतलब डेफिनेटली आप इनको पढ़ते हैं तो मार्क्स आपको मिलने ही हैं, कोई डाउट नहीं है, और आसान भी पढ़ते हैं, इसीलिए इनको A कैटेगरी में डाला जाता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, इसका 5 मार्क्स का एवरेज वेट है और ये भी 5 बार आया है, 6 में से लगभग हर बार आ रहा है, ऐसा मान के चले। इसके बाद ऑडिट सैम्पलिंग है, 3 मार्क्स का एवरेज वेट है, ये 6 में से 6 मतलब एवरी टाइम आ रहा है। एनालिटिकल प्रोसीजर है, ये 6 में से 5 बार आया है, 4 मार्क्स का एवरेज वेट जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट है, 4 मार्क्स का एवरेज वेट जा रहा है और 6 में से 6 बार आया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 6 में से 4 बार आया है, 4 नंबर का वेट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को A कैटेगरी में इसलिए डाला है कि वो एडवांस अकाउंट्स में और अकाउंट्स में ऑलरेडी A कैटेगरी में और आपका पहले से पढ़ा हुआ है, तो जब आपका पहले से ही पढ़ा हुआ है तो दोबारा से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और वहाँ पर भी ये A कैटेगरी में डाला हुआ है। तो वहाँ पर जब A कैटेगरी में था तो डेफिनेटली आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े ही होंगे, इसमें कोई छोड़ने वाली बात ही नहीं थी। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके यहाँ पर एज इट इज़ काम आ जाएंगे, आपको अलग से कोई प्रिपरेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नहीं करनी पड़ेगी। जो आपने अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स में प्रिपरेशन करी है
उसी से आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार हो जाएंगे। हम देखते हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स जो जा रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्टिव मार्क्स जो है सब्जेक्टिव 53 मार्क्स के जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 90 में से 54 बोलते हैं तो 60% हो जाता है, तो ये लगभग 60% हो गया है। तो इसीलिए जो 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस आता है उसका हमने 60% कर लिया है। 30 मार्क्स का 60% करते हैं तो 18 मार्क्स आ जाता है, तो 18 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे हमने ऐड कर लिए हैं प्रोपोर्शनेट करते हुए। और यहाँ पे टोटल 71, तो ए कैटेगरी यदि हम पढ़ते हैं तो 71 मार्क्स का पेपर हम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, 71 मार्क्स हम आराम से अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, और 71 मार्क्स का अच्छे से अटेंड कर दें तो 60-65 तक आराम से पहुंचा जा सकता है। चलिए, तो पास होने की टेंशन तो खत्म हो जाती है यदि हम ए कैटेगरी को भी अच्छे से कर लेते हैं। हम हमेशा आपको बोलते हैं कि ए कैटेगरी जब अच्छे से हो जाए तभी आपको बी कैटेगरी पे जाना है, इसके अलावा आपको बी कैटेगरी पे नहीं जाना है। ठीक है, जब तक ए कैटेगरी नहीं हो जाती तब तक बी कैटेगरी पे जाने की नहीं सोचना चाहिए। ए कैटेगरी को बार बार पढ़ के इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि उसमें से कुछ भी आ जाए तो आप बहुत बढ़िया डिलीवर करके आएंगे, उसमें से पूरे मार्क्स लेंगे। ये हमेशा पॉलिसी आपको इस सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में पॉलिसी आपको फॉलो करनी चाहिए। चलिए हम कैटेगरी बी में चलते हैं। यहाँ पर ऑडिट ऑफ बैंक्स है, 8 नंबर का है, हर बार आ रहा है, इसके सारे चैप्टर ही हर बार आ रहे हैं, 6 आउट ऑफ 6, 6 आउट ऑफ 6, 6 आउट ऑफ 6, है ना। ऑडिट ऑफ बैंक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 6 में से 6 बार आ रहा है। ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, 5 नंबर का एवरेज आता है, 6 में से 6 बार आ रहा है। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, 6 में से 6 बार आ रहा है, 5 नंबर का। एक्चुअली आप देखेंगे टोटल 18 मार्क्स का वेट हो गया। 90 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर रहता है, 90 में से 18, तो 90 में से 18 करते हैं तो लगभग 20% हो जाता है। तो वही हमने 30 का 20% ले लिया। जो 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसका 20% हो गया 6 मार्क्स, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हो गए। तो ऐसे टोटल सब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस लगा के देखेंगे तो 24 मार्क्स का वेट यहाँ पर जा रहा है। तो ए और बी कैटेगरी मिलाते हैं तो 95 हो जाता है। अब देखिए, आप ए और बी कैटेगरी मिला के 95 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो आप आराम से 80 प्लस क्रॉस कर सकते हैं। यदि ए और बी कैटेगरी भी कर जाते हैं आप तो 80 मार्क्स क्रॉस किए जा सकते हैं। इसलिए ऑडिट में मैं ये बोलूँगा, स्टूडेंट्स कहते हैं बहुत लेंदी है, बड़ा है सब्जेक्ट है, ऐसा है। भाई, आप ए और बी कैटेगरी करके यदि आप 80 मार्क्स ला सकते हैं तो फिर कोई बच्चा कहता है कि ऑडिट में मैं पास ही नहीं हो पा रहा, तो ये आईसीआई की कोई गलती नहीं है इसमें तो ये मानिए कि आप इनको स्ट्रॉन्ग कर लें ए और बी को, तो ही आप बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया मार्क्स से आप ऑडिट पास कर लेंगे, अच्छा स्कोर कर लेंगे उसमें। चलिए, इसके बाद चलते हैं कैटेगरी सी। देखिए, ये जो कैटेगरी सी है इसमें 2 चैप्टर डाले, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 9। ये बहुत लेंदी हैं, बहुत बड़े हैं और बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, थोड़े से टेक्निकल टफ चैप्टर है। तो इस तरीके से ये बोला जाएगा कि भाई इस तरीके के चैप्टर तो हमेशा सी कैटेगरी में ही होने चाहिए, इसलिए हमने चैप्टर नंबर 13 और 9 को सी कैटेगरी में डाला है। यहाँ पर आप देखेंगे बताया हुआ है गवर्नमेंट ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, 2 नंबर का वेट है, 4 बार आया है 6 में से। ऑडिट ऑफ एनजीओ 1 बार आया है 6 में से। मिसलेनियस ऑडिट 6 में से 5 बार आया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट 6 में से 4 बार आया है, 2 नंबर का वेट है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो इस तरीके से हमें दिया हुआ है। इसके बाद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बैलेंस शीट आइटम्स 4 मार्क्स का एवरेज वेट है, 6 में से 6 बार आया। और ऑडिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का है, जो पी&एल आइटम्स की जो ऑडिट होती है उसका 6 में से 5 बार आया। तो इस तरीके से टोटल हो जाता है 19 मार्क्स। तो 60 में से नहीं 90 मार्क्स का पेपर आता है। 90 मार्क्स में जो सब्जेक्टिव पेपर आता है 90 मार्क्स का, उसमें से लगभग 20% आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 90 का 20% होता है 18, तो ये आ रहा है 19, मतलब लगभग 20% है। तो हमने जो 30 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आते हैं उसका भी 20% कर लिया, तो 6 आता है, 6 आता है, तो हमने 6 यहाँ ले लिया है। तो 19 + 6 करेंगे तो 25 मार्क्स का वेट जाता है सी कैटेगरी को। 25 मार्क्स का वेट जाता है सी कैटेगरी को। इस तरीके से टोटल 120 मार्क्स का पेपर जो हमने देखा कि ऑडिट का किस तरीके से एग्जाम में आता है, कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ए बी सी कैटेगरी हमने देखी। देखिए, ये जो आप जो है ये जो पास्ट एग्जाम एनालिसिस वाली और एबीसी एनालिसिस वाली जो ये फाइल है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है मित्तल कॉमर्स क्लासेस, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ से जाके आप ये इनको डाउनलोड करके ले सकते हैं, ताकि आपको जब ज़रूरत हो, जब आप पढ़ाई करें तो उसको वहाँ से निकाल के देख सकें। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, वहाँ से ले लें। और आगे भी जो और सब्जेक्ट्स हैं, अच्छा जो पहले जो सब्जेक्ट्स हुए हैं पेपर नंबर
1 से लेकर 5 तक के जो पेपर हैं ऑलरेडी उस पर टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं। ये 6 पेपर है, हम आज डाल रहे हैं, अभी सेशन खत्म होती है जस्ट हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जो 2 पेपर और बच गए हैं उनका भी एबीसी एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जैसे ही ये रिकॉर्ड होता है तो तुरंत उस पर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें। ये देखा आपने, हमने एबीसी एनालिसिस और पास्ट एग्जाम एनालिसिस किया। मेरी बेस्ट विशेज है आपके साथ कि आप ऑडिट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।